रात के 10:30 बजे थे। घर के बाहर अचानक किसी ने दरवाजा जोर से पीटा। दरवाजा खोलो, आखिरी बार कह रहा हूं। कल तक पैसे नहीं मिले तो ये घर भी चला जाएगा। आवाज सुनते ही छोटे से घर के अंदर सन्नाटा फैल गया। पिता की आंखें झुक गई। बेटा चुप हो गया और मां ने बस एक गहरी सांस ली। उसी पल उसने अलमारी के सबसे ऊपर रखा एक पुराना डिब्बा नीचे उतारा। उस डिब्बे में थी उसकी शादी की साड़ी, वही साड़ी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार पहना था। और उसी रात उसने तय कर लिया कि सुबह होने से पहले ये साड़ी घर में नहीं रहेगी। घर छोटा था, दीवारों पर पुराना पलस्तर झड़ रहा था और कोने में रखा पंखा भी कभी चलता था, कभी नहीं। रमेश पिछले 6 महीनों से काम ढूंढ रहा था। जिस फैक्ट्री में वो 20 साल से काम कर रहा था, वो अचानक बंद हो गई थी। पहले कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजर गए। थोड़ी बचत थी, थोड़ा उधार मिल गया, लेकिन अब उधार देने वाले भी दरवाजे पर आकर आवाज लगाने लगे थे। उस रात बेटे अमन ने धीरे से कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो मेरी कोचिंग बंद कर दीजिए। रमेश ने तुरंत सिर उठाकर देखा। नहीं बेटा, पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी। लेकिन यह कहते समय उसकी आवाज कांप गई थी। मां चुपचाप रसोई में खड़ी थी। चूल्हे पर दाल उबल रही थी, लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। अचानक उसे अपना शादी का दिन याद आया। लाल रेशमी साड़ी, सुनहरी कढ़ाई और मां के हाथों से मिला आशीर्वाद। उसकी मां ने उस दिन कहा था, बेटी, ये साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। वो साड़ी उसने हमेशा संभाल कर रखी थी। हर साल करवा चौथ पर वो डिब्बा खोलती, साड़ी को हाथ से छूती और फिर वापस रख देती। लेकिन आज हालात अलग थे। उस रात देर तक कोई नहीं सोया। पिता बाहर बैठकर चुप थे। बेटा किताब खोलकर भी पढ़ नहीं पा रहा था और मां धीरे धीरे उस डिब्बे को सहला रही थी। सुबह होने से पहले वो चुपचाप उठी, रसोई में चाय बनाई, सबके लिए रोटी रखी और फिर अलमारी से वो डिब्बा उठा लिया। रमेश ने पूछा, इतनी सुबह कहां जा रही हो? वो बस मुस्कुरा दी। बस थोड़ा काम है। गली के कोने पर एक पुरानी साड़ी की दुकान थी। दुकानदार ने साड़ी को देखा, फिर बोला, बहन जी, ये बहुत पुरानी है, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मां ने धीरे से कहा, जितना मिल जाए दे दीजिए। दुकानदार ने कुछ देर सोचा, फिर पैसे गिनकर उसके हाथ में रख दिए। मां ने साड़ी को आखिरी बार छुआ। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल उसने पैसे कसकर पकड़ लिए। घर लौटते समय सूरज निकल चुका था। दरवाजे पर वही कर्ज देने वाला आदमी खड़ा था। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, आज आखिरी दिन है। तभी मां आगे बढ़ी। उसने पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए। आदमी अचानक चुप हो गया। ये कहां से आए? मां ने बस इतना कहा, घर बचाने के लिए जो जरूरी था वही किया। रमेश ने जब सुना तो उसका दिल जैसे टूट गया। तुमने वो साड़ी बेच दी? मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साड़ी फिर आ जाएगी, लेकिन अगर घर चला गया तो हम कहां जाएंगे? उस दिन घर में पहली बार कई दिनों बाद सुकून था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रमेश ने उसी शाम एक छोटा सा ठेला लगा लिया। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20। धीरे धीरे वही ठेला पूरे मोहल्ले की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गया। कुछ महीनों बाद घर का सारा कर्ज उतर गया। एक दिन रमेश घर आया और मां के सामने एक पैकेट रख दिया। ये क्या है? मां ने पूछा। रमेश ने कहा, खोल कर देखो। पैकेट में एक नई लाल साड़ी थी। लेकिन मां मुस्कुराकर बोली, मुझे नई साड़ी की जरूरत नहीं, मेरा घर ही मेरी सबसे बड़ी साड़ी है। उस दिन अमन ने अपनी डायरी में एक बात लिखी, मां की ताकत सोने के गहनों में नहीं होती, उसके त्याग में होती है। कभी भी
परिवार को बचाने के लिए सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मां जो छोड़ती है वो खोती नहीं है, वो उसे अपने बच्चों के भविष्य में बदल देती है। यही एक मां की असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।